से मुझे लगता है कई जीवनों को आप लोगों ने संवारने का काम किया। आपके माध्यम से ना सिर्फ आपने अपने घर अपने परिवार को संभाला, बल्कि ना जाने कितने और ऐसे परिवार को संभाला होगा। डायरेक्ट सेलिंग मुझे लगता है कम ज्यादा हर घर परिवार में किसी ना किसी का एक रिश्ता रहता ही है। और अभी जब मैं आंकड़े ढूंढ रहा था, लगभग 8 मिलियन लोग देश भर में जुड़े हैं इस डायरेक्ट सेलिंग। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 8 मिलियन लोग आपके माध्यम से इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। कम ज्यादा हम लोग भी अपने घर में अलग अलग कंपनीज, अलग अलग उसमें कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम लोग के भी संज्ञान में ये विषय आता था। पर खुशी मुझे इस बात की होती थी कि घर पे बैठी वो महिलाएं धीरे 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 करते करते कब वो बिजनेस वुमेन बन गई, शायद उनको भी नहीं पता चला। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जहां पे उनको बिजनेस की शायद कोई जानकारी नहीं, और मुझे लगता है शायद तालीम के तौर पर उन्होंने कभी बिजनेस को पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, शायद उनके पास कोई एमबीए की डिग्री या कोर्स या कोई अनुभव नहीं रहा होगा। बट अपने आप को सीखते सीखते सीखते, सही गलत समझते समझते उन्होंने आज अपने आप को यहां तक स्थापित कर दिया कि आज वो अवार्डी बन के इस मंच पे आकर सम्मानित की जा रही हैं। उनके लिए कितने गर्व की बात है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली आप सब अपने भी और आपके परिवार वालों को जो आप लोग गर्व देते हैं, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। पर मैं जरूर चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री ग्रो करे। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी सोच ये थी कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ इसको जोड़ा जाए, क्योंकि एक लंबा समय था कि इसको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। मुझे लगता है 90 के दशक से कहीं ना कहीं कम ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे थे। और 2010 की सदी दशक आते आते तक ये मांग उठने लगी थी कि इसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए, इसको ऑर्गेनाइज किया जाए। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी फूड के साथ साथ कंज्यूमर अफेयर का भी वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और मुझे याद है कि उस वक्त वो इसको कैसे एक ढांचे का रूप दिया जाए और इसको और ऑर्गेनाइज किया जाए। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि इसको ऑर्गेनाइज करते करते इतने लोग देश भर में इस सेक्टर के साथ जुड़े। आंकड़े बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जहां एक तरफ दुनिया में कहीं ना कहीं एक डिप देखने को मिला, वहीं हम लोग 4% की ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसमें आप सबका परिश्रम, आप सबकी मेहनत, आप सबका पसीना इसमें जुड़ा हुआ है। आप सबके परिश्रम मेहनत से ही मुझे लगता है कि आज हम लोग यहां तक पहुंचे। अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे लगता है कि पैंडेमिक का एक वो दौर जब देश भर में महामारी थी, दुनिया भर में महामारी थी और काफी व्यवसाय बंद हो गए थे, उस वक्त भी जो जानकारी मेरे साथ विवेक जी ने साझा की, उस वक्त भी कई लोग और स्पेशली महिलाएं इसके साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा और घर रहते हुए ही कैसे अपने घर परिवार को उस कठिन समय में बिना किसी तकलीफ के संभाल कर संजो कर आगे लेकर चल सकें। मुझे लगता है ये तमाम वो चुनौतियां हैं और आप सब उसका वो उदाहरण है जिन्होंने इसको परिणाम साबित करके दिखाया कि अगर लगन हो, सोच हो और एक ईमानदार प्रयास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोगों ने पेंडेमिक को भी मार दी और आज आंकड़े दिखा रहे हैं कि जहां ग्लोबल डिप है वहां पे हम लोग राइज कर रहे हैं। तो वो जिद है आप में, वो ऊर्जा है आप में, और यकीन मानिए आज उस ऊर्जा को लेकर मैं यहां से जा रहा हूं। जब मैं इस कमरे में घुसा, इस कमरे की जो एनर्जी है, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक भी हूं, मैं मेडिटेट करता हूं, एनर्जीज को समझता हूं। आज इस कमरे में घुसते ही जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी, जो पॉजिटिविटी मुझे फील हुई, नो वंडर वो पॉजिटिविटी हमें आंकड़ों में भी दिख रही है। मैं चाहूंगा कि मैं निरंतरता में आपके साथ, आपके इस एसोसिएशन के साथ जुड़ा रहूं। मुझसे, मेरी सरकार से जो कुछ भी बन पाएगा आपके इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस सेक्टर को और मजबूती देने के लिए मैं वो ब्रिज बनना चाहूंगा, वो माध्यम बनना चाहूंगा कि आपकी बातों पर, कि आपकी बातों को मैं सरकार तक, मेरे प्रधानमंत्री तक मैं पहुंचा सकूं। आपके आधार पर क्या नई नीतियों के निर्माण की हमें जरूरत है,
आपके हिसाब से किन नीतियों में बदलाव की हमें जरूरत है, क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स हमें करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि समय समय पर जरूर आप ये जानकारी मुझसे साझा करें ताकि मैं इन जानकारियों को उचित मंचों तक पहुंचा सकूं, सरकार के संज्ञान में दे सकूं, मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में दे सकूं। इतना मैं जरूर कहूंगा, नॉट बिकॉज दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग द करंट गवर्नमेंट या नॉट बिकॉज दैट आई एम अ पार्ट ऑफ एन अलायंस विच इज प्रेजेंटली इन द गवर्नमेंट, बट ऑल्सो बिकॉज मैं ये मानता हूं, मैं ये जानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, वो ये मानते हैं कि जितने इंडिविजुअल ऐसे सेक्टर्स हैं, जितना ये ग्रो करेंगे उतना हमारा देश ग्रो करेगा। उन्होंने कोरोना के वक्त, जब पेंडेमिक था, उस वक्त जब कोई शायद एमएसएमई की ताकत को नहीं समझ रहा था, उस वक्त उन्होंने एमएसएमई को बल देने का काम किया। आज भी मेरे विभाग में जिस योजना का मैं जिक्र कर रहा था, पीएमएफएमई के माध्यम से, ये ऐसी योजना है जो एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके, जहां पे गांव पे बैठी कोई महिला, कोई युवा, कोई यंग गर्ल जिसको शायद कुछ नहीं पता हो, बट उसको ये पता है कि मैं इस चीज में अच्छा कर सकती हूं या कर सकता हूं, अब मैं इसको कैसे आगे लेकर जाऊं। उसके लिए हम लोग, हमारी सरकार, मेरा मंत्रालय पीएमएफएमई के माध्यम से हम लोग को हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि ना सिर्फ वो अपने उस उत्पादन को या अपने उस क्रिएशन को वो और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में उसको फॉर्मुलेट करें, उसकी पैकेजिंग बढ़िया से हो सके, उसकी मार्केटिंग भले वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हो, रिटेल के माध्यम से हो, कैसे उसको घर घर पे पहुंचाया जा सके। ये सोच हमारी सरकार की है, ये सोच मेरे प्रधानमंत्री जी की है कि कैसे हम लोग इस सेक्टर को बल दे सके। तो मैं ये मानता हूं फॉर श्योर, आई थिंक आई कैन से दिस ऑन द बिहाफ ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर, कि आप लोग के जो भी सुझाव होंगे, जो भी सजेशन मुझे इस इंडस्ट्री से और इस इंडस्ट्री के लोगों से मिलेगा, उसको मैं जरूर प्रधानमंत्री जी तक भी रखूंगा। और इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि डायरेक्ट सेलिंग को हम लोग अपनी सोच, अपने अनुभव के हिसाब, समय समय पर जरूरी बदलाव करते हुए, नीतिगत बदलाव करते हुए, ढांचे में बदलाव करते हुए इसको और ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। स्कोप बहुत है, हमारा देश एक बड़ी आबादी वाला देश है, ना सिर्फ एक बड़ा मार्केट है बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हम लोगों के पदार्थों की, हम लोगों के क्रिएशंस की, हम लोग के प्रोडक्शन के, हम लोगों के प्रोडक्ट्स की ह्यूज डिमांड है। कैसे हम लोग इसको अपने देश से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, ग्लोबली भी हम लोग इसको लेकर जाएं। समय समय पर हम लोग ये चर्चा करते रहेंगे। आज पहली बार आया हूं, पर ये विश्वास दिलाता हूं कि ये अंतिम बार कतई नहीं होगा। जब जब और जहां जहां आप लोग मुझे बुलाएंगे, चिराग पासवान जरूर आपके लिए मौजूद रहेगा। एक बार फिर से क्षमा चाहूंगा, समय थोड़ा कम दे पाया। आज का दिन एक संजोग, कभी कभी ऐसा होता है कि इट जस्ट वन ऑफ दोज डेज विच इज लिटरली अ क्रेजी डे। मैं सुबह 7 बजे से लगा हुआ हूँ, मेरी कंसल्टेटिव कमेटी की पार्लियामेंट में मीटिंग थी, हिंदू कॉलेज जाना था मुझे, यहाँ आना है, अभी पार्लियामेंट है, रोस्टर ड्यूटी है। सो काफी मिश्रित चीजों से बना हुआ मेरा आज का दिन है, बट आई एम सो हैप्पी कि उसके बावजूद मैं यहाँ पर आ पाया, आप सबसे मिल पाया, आप सबके सामने अपनी बातों को रख पाया, आपके अनुभव और आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।